दोस्तों, कल के दिन मैं आप लोग को कहानी नहीं सुना पाया था और ना मैं आप लोग को अपडेट कर पाया कि आज कहानी नहीं आएगी, क्योंकि कल के दिन मैं कहीं गया हुआ था और मैं सोच रहा था कि पहुंचते पहुंचते शायद मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा और आप लोगों के सामने कहानी ले आऊँगा। लेकिन दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि मैं रास्ते में था, मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया, ना मैं आपको अपडेट कर पाया और ना मैं समय पर पहुँच पाया। इसलिए से दोस्तों, कल के दिन ऐसा हुआ, शायद बहुत कम बार ऐसा होता है कि आप लोगों को मेरी स्टोरी ना मिले, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों के लिए ले गया, ये कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी है कि शायद ही आप लोगों ने इससे पहले इस तरीके से रिश्तों को तार तार होते सुना हो। शायद ही आप लोगों ने इससे पहले इससे ज़्यादा गिरा हुआ कोई इंसान देखा हो। दोस्तों, आज की कहानी आप लोग सुनेंगे तो सुनने के बाद में वाकई आप लोग हैरत करेंगे और आप लोग सोचेंगे कि आखिर हवस के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है। अब आप लोग बोलेंगे कि आज की कहानी में फिर से हवस। तो दोस्तों, आज की कहानी में जो हवस है, ये हवस और हवस से बहुत ज़्यादा अलग है और इस हवस ने कैसे कितने लोगों को अपना शिकार बनाया और उसके बाद में उन लोगों से ही क्राइम करवा दिया। पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, बात करें आज की घटना की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक जगह पड़ती है मंगलपुर। और दोस्तों, इसी मंगलपुर के अंतर्गत एक गांव आता है मनकापुर सिकंदरा। और दोस्तों, इसी मनकापुर सिकंदरा में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है गुरचरण। गुरचरण, जिनकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है, अपनी पत्नी पूजा के साथ में रहते हैं। अपनी पत्नी के साथ में अच्छे तरीके से रह रहे थे। गुरचरण का एक भाई भी है जिसका नाम है राजकुमार। सारे लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में एक तारीख आती है 26 जुलाई साल 2024। और 26 जुलाई साल 2024 को जो गुरचरण सिंह होते हैं, ये अपने घर से अपनी बाइक लेते हैं और अपनी पत्नी से ये कहकर निकल जाते हैं कि बहुत जल्द ही वो लौट आएगा। अब दोस्तों, गुरचरण सिंह चले तो जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन चूँकि जो घर की महिला थी पूजा, ये भी कहीं काम से चली जाती है। अब घर परिवार में जो राजकुमार भाई है बस वही होता है। तो वो थोड़ा सा अपने भाई को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पाता है। उसके बाद में सोचता है भाभी भी नहीं है, शायद ये लोग कहीं चले गए हों। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, इसी जो गांव है, मैंने आपको बताया मनकापुर, इसी मनकापुर गांव के अंदर एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है जसवंत। और जो जसवंत हैं, इनका जंगल के अंदर खेत है। अब इनके खेत की तरफ जब कुछ लोग सुबह सुबह जाते हैं, तो देखते क्या है कि यहाँ पर गुरचरण जो अपने घर से कल बाइक लेके निकले थे, उनका शव पड़ा हुआ है। जब इस तरीके से लोग देखते हैं, तुरंत जसवंत को खबर देते हैं जिनका खेत है। जसवंत ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैला देता है। अब दोस्तों, जब ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैलती है, तो उस इलाके में जहाँ पर ये खेत था, एक भीड़ लोगों की जमा हो जाती है। और हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर गुरचरण की इस तरीके से हत्या कौन कर सकता है। अब दोस्तों, जो भाई राजकुमार होता है, ये भी दौड़ा दौड़ा भागा भागा पहुंचता है, क्योंकि भाई तो कल से घर से गया हुआ था। जब ये वहाँ पर देखता है, तो देखता क्या है कि भाई की इस तरीके से हत्या की गई है कि ना तो इसके जिस्म पर कोई ज़्यादा खरोचों के निशान है, ना तो कोई मारपीट है, ना कोई लूट का केस लग रहा है। उसके बाद में तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। और जो थाना प्रभारी होते हैं SK गुप्ता, ये अपनी टीम को लेते हैं और तुरंत मौके वारदात पर पहुँच जाते हैं। अब दोस्तों, जब ये मौके वारदात पर पहुंचते हैं, लोगों की भीड़ को इधर उधर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में सबसे पहले जो डेड बॉडी थी गुरचरण की, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास थी, उसको बहुत बारीकी से देखते हैं। बहुत बारीकी से उसकी शनाख्त करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कातिल ने कोई एविडेंस इस जगह पर छोड़ा या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों, सारी चीज़ें चेक करने के बाद में आखिरकार जो थाना प्रभारी SK गुप्ता होते हैं, अपनी टीम को आदेश देते हैं कि डेड बॉडी को कस्टडी में लेकर सीधा से पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। क्योंकि डेड बॉडी किसकी है ये तो पहचान हो चुकी है, गुरचरण की है। और उनका जो भाई है राजकुमार, ये डेड बॉडी की पुष्टि कर रहा है। इसलिए अब पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसके बाद अंतिम संस्कार, और उसके बाद हम लोग कातिल का भी पता लगाएंगे। अब दोस्तों, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट भी आ जाती है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि जो गुरचरण है, उनकी गला दबाकर हत्या की गई। अब दोस्तों, सबसे पहले पुलिस वाले उस एरिए में जो लोग भी सुबह सुबह आए थे, उन सारे लोगों से पूछताछ करते हैं कि तुम लोग सुबह आए, तुमने सबसे पहले क्या देखा, क्या तुम जब यहाँ पर आए तो उस समय गुरचरण के शरीर में कुछ जान बाकी थी या फिर नहीं।
सारे ही लोग बारी बारी से पुलिस वालों को अपने बयान लिखवाते हैं। उसके बाद में बारी आती है भाई राजकुमार की। अब भाई राजकुमार से पूछा जाता है कि जो गुरचरण है इनकी फैमिली में कौन कौन था, तो वो बताता है कि भाभी पूजा है, शायद वो कहीं गए हुए हैं। राजकुमार जो है वो बताते हैं कि मेरे भाई की ना तो किसी से कोई दुश्मनी थी, ना तो कोई रंजिश थी, और ना ही किसी से उनका लड़ाई झगड़ा होता था। लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर मुझे डाउट है, मुझे शक है। अब पुलिस वाले पूछते हैं वो कौन 3 लोग हैं जिसके ऊपर तुम्हें डाउट है, तुम्हें शक है। तो जो राजकुमार होते हैं ये बताते हैं, सबसे पहले जो मेरी भाभी पूजा है उनका रवैया अक्सर मेरे भाई के साथ में अच्छा नहीं रहता है। अक्सर मेरे भाई के साथ में उनकी लड़ाई झगड़ा होता है। हो सकता है कि पूजा ने मेरे भैया की हत्या करवाई हो या फिर की हो। उसके बाद में 3 नाम वो और लेते हैं। 3 नाम, पहला नाम होता है गुलाब का, दूसरा नाम होता है शिवम पाल का, और तीसरा नाम होता है शिवदयाल का। और ये भी मनकापुर के ही रहने वाले हैं। अब दोस्तों जो राजकुमार थे जब पुलिस वालों को ये सारी चीज़ें लिखवा देते हैं, पुलिस वाले सारे बयान लिखवाने के बाद में सबसे पहले पूजा की तलाश करते हैं। तो पूजा तो घर पे है नहीं। अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि पूजा मायके तो नहीं चली गई। लेकिन दोस्तों मायके में जब पता किया जाता है तो पूजा वहाँ पर भी नहीं होती है। अब जब पूजा वहाँ पर भी नहीं होती है तो पुलिस वालों का कहीं ना कहीं अब जो शक था, जो बयान पुलिस वालों के सामने दिए गए थे, जो इल्ज़ाम राजकुमार जो देवर था उसने लगाए थे, ये कहीं ना कहीं पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि इनके अंदर सच्चाई है। इसलिए पुलिस वाले अब जो 3 व्यक्ति थे, गुलाब, शिवमपाल और शिवदयाल, इन तीनों की तलाश शुरू करती है। लेकिन दोस्तों जब इन तीनों के घरों पर पहुंचा जाता है तो ये तीनों लोग भी घर से गायब है। अब पुलिस बड़ा हैरान कि इधर ये तीनों लोग ये भी घर से गायब है, जो महिला है पूजा वो भी घर से गायब है, आखिर ये लोग गए तो गए कहाँ। लिहाजा पुलिस वाले अब थोड़ा सा सतर्क होते हैं और इन तीनों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। दिन ब दिन गुजरते जाते हैं, डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो जाता है, लेकिन इन तीनों का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। आखिरकार पुलिस इस पूरे मामले में अपने मुखबिर एक्टिव करती है। जहाँ तहाँ सर्विलांस की मदद से, टेक्निकल टीमों की मदद से छापे मारती है, रिश्तेदारों के घर पे छापे मारती है। लेकिन कहीं पर भी ना इन तीनों जो गुलाब था, शिवमपाल था, शिवदयाल था, ना इन तीनों का पता चलता है, न महिला पूजा का पता चलता है। अब पहले पहले तो पुलिस वालों को लगता है कि पूजा शायद कहीं और हो और ये तीनों लोग कहीं और हों, लेकिन पुलिस वालों की ये गलतफहमी थी। दरअसल पूजा इन्हीं 3 लोगों के साथ भाग गई थी। अब ये बड़ी हैरानी की बात है कि 3 आदमी और 1 महिला। अब पुलिस जो थी वो अपनी मुखबिर तो एक्टिव कर चुकी थी, इसलिए पुलिस को एक मुखबिर खबर देता है कि रेलवे स्टेशन के पास में इन तीनों को देखा गया है। अब पुलिस तुरंत वहाँ पर छापा मारती है और मौके वारदात से इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। तीनों जो कि गुलाब, शिवमपाल और शिवदयाल। लेकिन जो महिला पूजा थी ये वहाँ पर नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पूजा वहीं पर होती है, इसलिए पूजा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इन तीनों व्यक्ति और पूजा, इन चारों को गिरफ्तार कर सीधा पुलिस थाने लेके आया जाता है। और पुलिस थाने लाने के बाद में इनसे गुरचरण की हत्या के बारे में पूछा जाता है। शुरुआत में तो ये दूसरे की बातें बताते हैं। अब चूंकि इसमें शक की गुंजाइश तो थी नहीं, लिहाजा जो पूजा थी ये पुलिस के सामने टूटती है और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनने के बाद में वाकई पुलिस वाले भी हैरान होते हैं और जो कोई भी इस कहानी को सुन रहा था वो बड़ा हैरान था। दरअसल पूजा अपना जुर्म कबूल करती है और कहती है कि उसके पति की हत्या उसने ही अपने 3 प्रेमियों के साथ में मिलकर की है। अब पूजा से हत्या की वजह पूछी जाती है तो पूजा बताती है गुरचरण से उसकी शादी कुछ साल पहले हुई थी और शादी के बाद में वो अपने पति के साथ में अच्छे तरीके से रह रही थी। लेकिन इसी बीच में मेरी मुलाकात गुलाब से होती है। जब पूजा की मुलाकात गुलाब से होती है तो इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ती है। दोस्ती धीरे धीरे नज़दीकियों में बदलती है और नज़दीकियाँ धीरे धीरे अवैध संबंधों में बदल जाते हैं और इनके बीच में जो नाजायज़ प्यार का रिश्ता होता है वो पनप जाता है। उसके बाद में इन दोनों का मिलना मिलाना, अवैध संबंध, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एक दिन पूजा गुलाब से कहती है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तुम्हारे साथ जीना चाहती है। जो गुलाब होता है कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चलो। अब जो पूजा होती है गुलाब के साथ भाग जाती है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जो पूजा है ये आखिरकार लौट आती है। जब पूजा लौट आती है तो उसके बाद में इसके पति के साथ में काफ़ी ज़्यादा टकरार भी होती है, काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी होता है। लेकिन दोस्तों पूजा जो थी ये अब सुधरने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। इस समय तो इसके जो रिलेशन थे गुलाब से चल रहे थे, लेकिन अब इसकी मुलाकात शिवमपाल से भी हो चुकी थी। अब गुलाब भी इसके संपर्क में था, शिवमपाल भी संपर्क में था। पति जैसे ही काम पे जाता कभी गुलाब को बुलाती, कभी शिवमपाल को बुलाती, कभी दोनों को एक साथ बुलाती, उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाती। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद में एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है शिवदयाल। अब ये 3 व्यक्ति हो चुके थे और पूजा अकेली थी, यानी वो अपने पति को भी संभाल रही थी, इन 3 व्यक्तियों को भी संभाल रही थी।
और इसी बात को लेकर गुरचरण अक्सर अपनी पत्नी से झगड़ा करता था। इन झगड़ों से पूजा इस कदर ऊब चुकी थी कि उसने गुलाब और शिवमपाल से कहा कि अगर तुम उसके पति को इस दुनिया से हटा दोगे तो वो हंसी खुशी तुम्हारे साथ रह सकती है, यानी 2 पति और 1 पत्नी इस तरीके से रह सकती है। अब जब ये बात गुलाब और शिवमपाल सुनते हैं वो कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में ये लोग एक व्यक्ति जिसका नाम शिवदयाल मैंने आप लोग को बताया था उसे भी मिलाते हैं। अच्छा, जो शिवदयाल था उसके बारे में गुरचरण को कुछ भी कानो कान खबर नहीं थी कि उसका क्या लेना है क्या देना है। शिवदयाल इसी 26 जुलाई वाले दिन की बात है जिस दिन मर्डर हुआ उससे एक दिन पहले 25 तारीख को शिवदयाल इस गुरचरण को कॉल करता है। कॉल करने के बाद में बुलाता है। फिर एकांत में ये लोग बैठकर काफ़ी ज़्यादा शराब पीते हैं। जब ये लोग काफ़ी ज़्यादा शराब पी लेते हैं, गुरचरण भी काफ़ी ज़्यादा शराब पी लेता है, तो उसी समय जो गुलाब और शिवपाल होते हैं ये दोनों भी आ जाते हैं और वहीं पर ये तीनों लोग मिलकर इस गुरचरण की गले से, जो गले में गमछा डाल रखा था उसी गमछे से इसकी गला घोंटते हैं और इसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में शव को वहीं पर छोड़कर ये वहाँ से 9-11 हो जाते हैं और ये सारी खबर पूजा को भी दे देते हैं। अब पूजा को जैसे ही पता चलता है कि उसके पति को मार दिया गया है और उसका रास्ता साफ है, वो अपने तीनों प्रेमियों के साथ में जहाँ चाहे जा सकती है, इसीलिए ये घर से अपना सामान समेटती है और इन तीनों के बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाती है और उन तीनों के साथ शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने इस अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया और जो पूजा है वो तो जेल में रहेगी ही रहेगी, लेकिन जो 3 व्यक्ति थे गुलाब, शिवमपाल और शिवदयाल, ये तीनों भी अब सलाखों के पीछे रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी थे, परसों वाले दिन। अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर कल के दिन जो कमेंट्स आए थे यानी परसों के दिन, तो वो थे शीलनिधि का और ये लिखते हैं कहानी कोई भी हो अवैध संबंध ज़रूर जुड़े होते हैं। कत्ल करना सही या फिर मजबूरी, पात्र की जो वजह है ये कत्ल करने की वजह है। और आपके जो लाइक हैं अभी भी कम आ रहे हैं, तो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि लाइक करिएगा। उसके बाद में दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं थैंक यू मिस्टर मलिक, कहानी अच्छा लगा तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी भाई, तो आपका शुक्रिया। राज रावत हैं, कहानी अच्छी है राज रावत, तो भाई आपका शुक्रिया। नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से, तो सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं वेरी गुड स्टोरी। रेनू सुनील त्यागी, शाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उमराव सिंह हैं, लिखते हैं नमस्ते जी, तो भैया नमस्ते, कैसे हैं। उसके बाद में हिराना मगर हैं, लिखते हैं हवस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस घटना में, तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में आलमदीन हैं, लिखते हैं गुड जॉब सर, आपकी आवाज़ स्लो है पर दमदार है, तो भाई आपका शुक्रिया। MT आलम हैं, लिखते हैं तमीज़ आलम, जिरवा फॉरबेसगंज अररिया से, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेंटर जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। डॉक्टर सिद्दीक अहमद हैं, लिखते हैं शावेज़ भाई, कहानी तो बहुत लोग सुनाते हैं लेकिन सब कमेंट्स नहीं पढ़ते, तुम जो दोस्तों के नाम पढ़ते हो उससे अपनापन झलकता है। तो डॉक्टर सिद्दीक अहमद साहब जी, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी कमेंट्स करते हैं, उन सब से मुझे नज़दीक से जुड़ना अच्छा लगता है, क्योंकि सब मेरी फैमिली की तरह हैं, सब मेरे फैमिली मेम्बर हैं, तो उनके नाम मैं अपनी ज़ुबान से लेता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, सब लोगों का प्यार पढ़ता हूं। MT आलम है, लिखते हैं तहसीन तंजीम सबा ज़ेबा जिरवा फॉरबेसगंज अररिया बिहार से कहानी सुनते हैं, तो भाई आपका शुक्रिया। GRMS थैनू करके ID है, लिखते हैं आपका पहले वाला चैनल जो था वो यूट्यूब ने क्यों टर्मिनेट कर दिया था, प्लीज़ शेयर योर डिटेल व्यू स्टोरी एंड वॉइस नाइस, तो भैया आपका पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बात करें पहले वाले चैनल की, तो यूट्यूब को कब ऐसा लग जाए कि उनका चैनल जो है वो रीयूज्ड में है या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, आप लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे और यूट्यूब आपके चैनल को डिमोनेटाइज कर देगा या फिर स्ट्राइक मार कर उसको डिलीट कर सकता है। उसमें से उसके बाद में शालिनी यादव है, लिखते हैं 18 मिनट में 15 व्यूज़, खुद अंदाज़ा लगा लो अपनी गुडविल का। तो शालिनी यादव जी, ऐसा कुछ नहीं है, जो शुरुआत में व्यूअर्स कम ही दिखाई पड़ते हैं। मैं नहीं कहता कि बहुत सारे लोग मुझे पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नापसंद करते हैं, लेकिन जो व्यूज़ कम आ रहे हैं उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि लोग वीडियो को पसंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके पीछे रीज़न ये है कि यूट्यूब ने इंप्रेशन बहुत ज़्यादा डाउन कर रखे हैं इस समय। शालिनी यादव हैं, उसके बाद अपना प्यारा सा कमेंट्स करती हैं, तो बहन आपका शुक्रिया। और ये सारे जो कमेंट्स थे ये आप लोगों ने परसों वाले दिन किए थे, तो आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये भी आप लोग को पसंद आई होगी। और जो लोग कमेंट्स में शिकायत करते हैं उनसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर एटलीस्ट कोई भी कहानी फेक नहीं होती है। अगर आप जाएंगे गूगल करेंगे तो आप लोग को कहानी के बारे में सारी डिटेल, गांव का नाम मैं सब बताता हूँ, जो विक्टिम होते हैं उनका नाम भी बताता हूँ।
तो ये सारी चीज़ें आप लोग को सर्च में भी मिल जाएंगी। अब व्यूज़ जो हैं वो झूठी कहानियों पे ज़्यादा आ रहे हैं, तो झूठी कहानियाँ मैं आपको सुना नहीं सकता, ये मेरे कर्तव्य के, मेरे काम के खिलाफ़ है। जिस तरीके से भी चलेंगे ओरिजिनल चलेंगे। बाकी आप लोग का सपोर्ट तो हमारे साथ है ही। अपना ख्याल रखिएगा और लाइक करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।